हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे और ये प्रीपोजिशन का पार्ट 1 होगा। और बच्चों, ये जो प्रेपोजिशन टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में यानी हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 6 क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का हो, या फिर इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो ये प्रेपोजिशन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन की वीडियो आज हम कर रहे हैं और इससे पहले एडवर्ब तक की आपने वीडियो नहीं पढ़ी हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़कर देख लें। और बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, इसके बाद दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये प्रेपोजिशन का पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसके बाद हम पार्ट 2 में प्रेपोजिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयोग किए गए किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है या एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के बारे में रिलेशनशिप को यानी रिलेशन बतलाता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं या फिर प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज ए डॉग ऑन द रोड। अब ये जो है ए डॉग का रिलेशन यानी दूसरे वर्ड से द रोड से रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है यानी व्यक्त करता है। कौन? ऑन। तो ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है या प्रीपोजिशन कहिएगा। तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस है ही इज फाउंड ऑफ रसगुल्ला। तो फाउंड ऑफ, यहाँ पर ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और जो कि ये जो है फाउंड ऑफ जो है संबंध किसका, यानी इस प्रोनाउन का संबंध किससे बता रहा है? रसगुल्ला से। संबंध को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। यानी इस वर्ब का यानी इस वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है कि मंकी जो है, मंकी का संबंध किससे बताया गया है? ट्री से बताया गया है। तो यहाँ नाउन का संबंध किससे बताया गया है? ट्री से। तो यानी एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से बताया गया है। जंप्ड ऑफ द
हिस्ट्री, तो यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, द सन इज हॉट इन समर, यानी जो सन है कब गर्म होता है, गर्मियों में। तो ये जो है सन का रिलेशन किससे बता रहा है, समर से। कौन बता रहा है, इन, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो कैट का संबंध किससे बता रहा है, टेबल से। तो टेबल से क्या संबंध है, यानी टेबल के नीचे है, तो ये अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, आई विल टेक टॉक टू यू, तो इस प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बता रहा है, कौन जोड़ रहा है, कौन, टू, तो टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence, यानी preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये इस प्रकार से प्रेपोजिशन है, एट क्या है, प्रेपोजिशन, टू, बाई, आफ्टर, बिफोर, अबाउट, एबव, थ्रो, एक्रॉस, इन, up, for, from, inside, among, under, towards, between, ये प्रीपोजिशन है। on, till, into, with, along, round, without, behind, against, against भी प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से of, o double of, near, since, down, over, during, within, beyond, ये सभी प्रीपोजिशन है। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन पता हो गए होंगे। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये जो है एक वर्ड को किसी अन्य वर्ड से जोड़ते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है। कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लाउज के अंत या प्रारंभ में भी हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात है कि प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है और कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लाउज के अंत या प्रारंभ में भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हु आर यू टॉकिंग टू। अब यहाँ पर ये वर्ब के बाद आया है, यानी प्रोनाउन के बाद में आया है, यानी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में आया है। टू प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में आया है। और इसी प्रकार से टू होम आर यू टॉकिंग, यानी आप किससे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू का प्रयोग पहले किया गया है, यानी सेंटेंस के शुरू में किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, विच बैग डिड ही कीप इट इन। अब यहाँ पर जो इन
प्रीपोजिशन है ये सेंटेंस के अंत में आई है। इसी प्रकार से यहाँ पर इन विच बैग डिड ही कीप इट, तो इनका प्रयोग विच से पहले कर दिया गया है, यानी नाउन या प्रोनाउन यानी सेंटेंस के पहले भी किया जा सकता है। तो वही बात है कि कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में या प्रारंभ में भी हो सकता है। तो अंत में ये हुआ है और प्रारंभ में इधर हो रहा है। इसी प्रकार से व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो सेंटेंस के अंत में हुआ है और इसी प्रकार से ये सेंटेंस के शुरू में हो रहा है। एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, इसी प्रकार से आई डू नॉट नो हाउ टू मेक इट अप, तो अप का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है। इसी प्रकार से आई नीड पेपर टू राइट ऑन, तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, यानी ऑन का प्रयोग। तो यहाँ पर जो टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ टू का प्रीपोजिशन का पहले प्रयोग हुआ है और यहाँ पर राइट ऑन, तो इस वर्ड के साथ भी ऑन का प्रयोग लास्ट में हुआ है। तो कभी कभी सेंटेंस के शुरू में भी होता है, जैसा कि यहाँ है प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है कभी सेंटेंस के आरंभ में और कभी सेंटेंस के बाद में भी हो सकता है। इसी प्रकार से इन व्हाट सेंस आर यू टॉकिंग, तो यहाँ पर देखिएगा ये इनका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो गया है। इसी प्रकार से आई मेड ए हाउस टू लाइव इन, तो यहाँ सेंटेंस के अंत में हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं कि एक ही शब्द के प्रयोग के अनुसार किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी अन्य सेंटेंस में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। वही यानी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी दूसरे में क्या हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। जैसे सेंटेंस से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और अदर सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस 2 में देख लेते हैं, ही हैज़ कम इन, तो यहाँ पर इन क्या है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन तो है लेकिन ये किसके हिसाब से, यानी दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन क्या है, इन क्या है, तो इन है क्या है, इन, यहाँ पर इन एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है, तो कहने का भाव ये है कि एक ही शब्द प्रयोग के अनुसार किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है तो अन्य किसी सेंटेंस में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इन क्या है, एडवर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। डोंट रन अबाउट द स्ट्रीट, तो इस सेंटेंस में अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। अबाउट प्रीपोजिशन है। लेकिन अदर सेंटेंस में गो एंड रन अबाउट, तो यहाँ पर अबाउट क्या है, अबाउट क्या है, यहाँ पर अबाउट एडवर्ब है। क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। यानी उनके प्रयोग के अनुसार, जैसा कि बताया गया है कि अन्य सेंटेंस में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, यानी इसका दूसरा नाम हो सकता है, इसके प्रयोग के अनुसार।
तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ रही होगी। अगला है, नेक्स्ट है, जैसे आई कुड नॉट राइट बिफोर। तो यहाँ पर जो बिफोर है क्या है, बिफोर एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब का, इसको एडवर्ब कहा जाएगा। एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है इस प्रीपोजिशन को, बिफोर को। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ना कि प्रीपोजिशन नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से आई रोड द डे बिफोर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में क्या है, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है यानी उसके उपयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार यहाँ पर ये दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ पर बिफोर क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर बिफोर क्या है, तो यहाँ पर बिफोर किसका कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर बिफोर कंजंक्शन, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पर बिफोर कंजंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है हम लेकर आएंगे, प्रीपोजिशन पार्ट 2। प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के कितने प्रकार हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उनके अलग अलग उनको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट में, यानी डिटेल स्टडी करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, यानी केस इन इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपने नहीं पढ़ी है, तो उसको भी देख लें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। और यानी ग्रामर में इम्पोर्टेंस रोल पजेसिव केस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसको भी पढ़ लें ताकि आपकी जो है ग्रामर कंप्लीट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।